जय श्री महाकाल दोस्तों, शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधक एवं साधिकाओं के ऊपर त्रिदेव त्रिदेवियों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज मैं आप लोगों के लिए दिवाली के विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। बहुत सारे साधक दिवाली के दिन आने से पहले ही कंफ्यूज होते हैं। हमें दिवाली में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही सोचते रहते हैं। बहुत सारे साधक होते हैं जो दिवाली का, होली का, इस प्रकार के दिनों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है और साधना करते हैं। आज मैं इस विषय में आप सभी को बतलाने जा रहा हूं। दिवाली पर या होली पर क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। यह मेरा खुद का बीता हुआ अपना अनुभव है। जो मेरे साथ हुआ है मैं वही आप लोगों को बतला रहा हूं। जब साधना क्षेत्र में मैं था तो भी मैं यही गलती करता था। जो नए साधक होते हैं वह जल्दबाजी में दिवाली के दिन साधना पर बैठ तो जाते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और असफल हो जाते हैं। ऐसा ही होता है नए साधकों के साथ। नए हो या पुराने हो, ऐसा ही होता है उनके साथ। सिर्फ और सिर्फ धोखा ही होता है। सही मायने में साधकों को पता ही नहीं होता है उन्हें करना क्या चाहिए ऐसे शुभ पावन दिन पर इसमें कुछ गलती उनके गुरु की होती है और कुछ गलती साधकों की भी होती है। YouTube पर नए साधक वीडियो देख देख कर अपने दिमाग में इस दिन को बैठा लेते हैं। दिवाली पर साधना होगी तो एक ही रात में सिद्ध हो जाएगी। दिवाली में साधना होगी तो प्रत्यक्ष रूप से शक्ति वचन देती है। दिवाली पर साधना होती है तो फलाना होगा, धमाका होगा। इधर उधर की बातें सुन सुन के अपने दिमाग में इस बातों को बैठा लेते हैं और अपने ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर बैठ जाते हैं दिवाली की रात्रि में साधना करने। अब साधना में बैठ तो जाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे बढ़िया अच्छा होता है। फिर लगे भागने जब शक्ति आई तो अब उन्हें पता ही नहीं होता है कि शक्तियों को दूर कैसे किया जाता है। कोई भी साधना जब हम करते हैं तो हम जिस शक्ति का आवाहन करते हैं, उनका मूल मंत्र का जाप करते हैं तो सिर्फ वही शक्ति नहीं, वहां के आसपास में रहने वाली सारी शक्तियां हमारे पास आती हैं और हमें परेशान करती हैं। इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह हमारी परीक्षा लेती है, वह तो हमें मारने के लिए वहां पर आती है। हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाना चाहती हैं वह, या तो फिर उन्हें नुकसान होता है और जान मान का खतरा तो बना ही होता है। जिसमें से 90% साधक दिवाली की रात्रि में शक्तियों को देख भी नहीं पाते हैं और निराशा लेकर घर वापस आते हैं और फिर महीने 2 महीने इसी बात का अफसोस रहता है। साधना से अच्छा हम कोई मंत्र सिद्ध कर लिए होते। 2-4 महीने तो इसी में मंथन चलते रहता है। पर साधकों की गलती इसी में होती है। जब कोई गुरु उन्हें बतलाता है तो वह उनकी बात नहीं मानते हैं और कम समय में सफलता हेतु अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करते हैं। मैं पहले की वीडियो में भी बतला चुका हूं, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में सिद्धियां नहीं होती हैं। ये सब सिद्धियां उन साधकों के लिए होती है जो पहले कोई बड़ी शक्तियों की प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि को किया हो। पर साधक इन बातों को नहीं सुनते हैं और समझते भी नहीं है और गलती के ऊपर गलती करते जाते हैं। मेरे प्रिय साधक, आप सभी समझे और मेरी बातों को माने। साधना के क्षेत्र में शॉर्टकट का रास्ता नहीं होता है। साधना कभी भी शॉर्टकट में सिद्ध नहीं की जा सकती हैं। साधना शक्ति सिद्ध करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। साधना के वीडियो आप लोग सुनते हैं, यह अच्छी बात है, पर आप लोग सत्य को समझते नहीं है। सत्य को समझें, सत्य को स्वीकारना ही साधकों को सिद्धि प्राप्त करवा सकता है। और सत्य यही है, साधना कभी भी 2 दिन 3 दिन 7 दिन 10 दिन में पूरी नहीं होती है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। अगर साधना इतने कम दिनों में होती तो भारत देश में सब तांत्रिक होते। आज हर आदमी सिद्ध पुरुष होता। कुछ तो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करो और समझो। अब सुने दिवाली पर साधकों को करना क्या चाहिए। नए साधकों को दिवाली की रात्रि में अपने सिद्ध किए हुए मंत्र की आहुति देनी चाहिए। दिवाली की रात्रि में मंत्र आहुति देने से उस मंत्र की ताकत 1000 गुना हो जाती है। अपने गुरु मंत्र की आहुति देनी चाहिए, इससे आपके ऊपर गुरु की असीम कृपा होती है।
और आपका गुरु मंत्र में ताकत आती है और यह गुरु मंत्र 1000 गुना कार्य करता है। दिवाली की रात्रि में आपको अपने इष्ट देव या देवी जी के मंत्र की आहुति देनी चाहिए। इससे आपके इष्ट देव या देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दिवाली की रात्रि में आपको अपने सिद्ध किए हुए सारे मंत्रों की आहुति देनी चाहिए। इस दिन मंत्रों की आहुति देने से एक मंत्र जपने से आपको एक माला के बराबर फल मिलता है। दिवाली की रात्रि में मां लक्ष्मी जी के छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए, जिससे मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इन दोनों अपने परिवार के सभी सदस्यों का उतरा करना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में सदैव सुख शांति आएगी और तंत्र से मुक्ति होगी। इस दिन उतारा करने से एक ही बार में आपके घर से और परिवार के सभी सदस्यों के शरीर से तंत्र विद्या नष्ट हो जाए। ये सब छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए साधकों को दिवाली के रात्रि में। इससे फायदा ये होगा कि साधक अपने इन कार्यों में निपुण होगा और सिद्धि प्राप्त करने में साधक को सफलता मिलेगी। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तब आप दिवाली के दिन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप साधना में अपना इतना अच्छा पर्व दिन दिया और असफल हो गए, तो पूरा साल बर्बाद के समान होगा। अगर आप ये सब करते हैं तो आपका दिन और आपके मंत्र और आपकी शक्तियां सब आपके साथ होंगे। इसलिए इन दिनों नए साधकों को साधना के लिए नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है आप लोग मेरी बातों को समझ ही रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।